बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से आज डिस्कशन करेंगे। मेनली क्रिकेट हमारा टॉपिक होगा। पाकिस्तान ने 127 रन से विक्ट्री हासिल की। दूसरा मैच जो है 2529 तक मुल्तान में खेला जाएगा। काफ़ी ये एक डिस्कशन होना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान में पिचेस कैसे होनी चाहिए। जब हम नहीं जीत रहे थे तब ये एक अलग डिबेट थी कि पाकिस्तान देखें जी अपनी होम सॉइल पे भी 3 साल 8 मंथ 11 दिन नहीं जीता। अब जीतना शुरू हुए हैं तो कहते जी ऐसी पिचेस नहीं होनी चाहिए। इस पे हम डिस्कशन आज डिटेल में करेंगे कि अल्टीमेट इसका सलूशन क्या है। फर्दर बात करें जी, भारत की हरधर्मी जो है वो हर जगह पे कायम है। ये स्टार्ट होता है कि पाकिस्तान हमने आके नहीं खेलना, फ्यूजन मॉडल एक्सेप्ट किया जाता है। अभी एक प्रॉब्लम चल ही रहा था एक और कि कैप्टन पाकिस्तान आके जो एक ओपनिंग सेरेमनी होती है जिसमें तमाम कैप्टन का शूट किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ था कि जर्सी का भी एक प्रोपोगेंडा सामने आ गया जी। हम पाकिस्तान लोगों के नीचे लिखा होता है होस्ट नेशन के तौर पे, आई एम श्योर सब ने देखा होगा, वो नहीं लिखेंगे। बट आईसीसी की तरफ से फिर ये डायरेक्शंस उनको दी गई कि नहीं आपने पहननी है। पीसीबी की तरफ से भी एक खास किस्म का या हार्ड स्टांस लिया गया कि हम भी आइंदा जब भारत जाएंगे तो हम भी इंडिया नहीं लिखवाएंगे। तो बट उसके बाद देखा गया कि उन्होंने बीसीसीआई की तरफ से ये तस्दीक कर दी गई है कि हम लोगों वाली शर्ट पहनेंगे। बट हमेशा मेरा मानना ये है कि स्पोर्ट्स को किसी भी तरह पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। आर्ट को और स्पोर्ट्स को इससे सेपरेट रखना चाहिए क्योंकि ये पीस का पैगाम लेके जाती हैं, ये नेशंस को जोड़ती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जो भारतीय गवर्नमेंट है पर्टिकुलरली, उनका कुछ शायद कुछ स्टांस ऐसा हार्ड कोर है पाकिस्तान के अगेंस्ट के हर जगह में पाकिस्तान को वो डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम और बाकी स्टेडियम की रेनोवेशन अपग्रेडेशन के हवाले से भी आज बात करेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल हैं। अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो अगर आप ऑन ग्राउंड जाके किसी जर्नलिस्ट के बात करते हैं तो शायद पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट ये हैं। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली सनाउल्लाह की। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह भाई। वालेकुम सलाम। कैसे जी, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैंने क्योंकि आपके साथ काम किया लास्ट ईयर, हमने यूके यूएस, तो मैंने देखा कि आपका जर्नलिज्म माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। थैंक यू। और अभी भी जिस तरह आप डेली कज़ाफ़ी स्टेडियम जा रहे हैं और उसकी कवरेज कर रहे हैं, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। स्टार्ट इसी से कर लेते हैं। ज़रूर। अब ये सनाउल्लाह ऑब्वियसली 3-4 दफ़ा डेट चेंज की गई हैं और पिंडी का आई एम श्योर और कराची का तो इतना काम था भी नहीं। लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम का हमने खलारा ज़रा ज़्यादा पूरे का पूरा एक तरह से नया बना। उसको पूरा ही रीडू कर रहे हैं हम। जी जी। तो अभी आज भी अभी विजिट करके ही आप हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या रिसेंट अपडेट है? और लास्ट जो डेडलाइन 30th किया, क्या आपको लगता है कंप्लीशन हो जाएगी? आई गेस अगर कंप्लीशन नहीं होगी तो बहुत क्लोज ज़रूर जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि शायद 2-3 दिन ऊपर जाए मामला, क्योंकि 25 तक पीसीबी ने ये बोला था कि हम 25 तक सब कंप्लीट कर लेंगे, 5 दिन टेस्टिंग और फिनिशिंग की तरफ जाएंगे। बट अभी भी आज एक्सटर्नल वॉल बन रही थी, अभी गेट बनना है, तो आप समझिए कि शायद 2 दिन ऊपर हो जाए। बट जहां तक पिच एरिया की बात है, स्टेडियम के अंदर की बात है, अंदर वाला तो छेड़ा ही नहीं था somehow। नहीं अंदर तो सारा ही छेड़ा एक तरह से। वो ग्राउंड वाला एरिया नहीं था। हाँ, मीन के जहाँ पे स्पेक्टेटर्स बैठ सकेंगे, फैंस बैठेंगे। अब 2 इंक्लोजर रह चुके हैं, वो है जनरल इंक्लोजर दोनों, जहाँ पे डिजिटल स्क्रीन वगैरह लगी है। वहाँ पे उसके लिए भी कुर्सियां आज आ गई हैं। आज मतलब मैंने आज ही कुर्सियां आई हैं बाई चांस, तो वो भी लग जाएंगी। मुझे लगता है वो लगना ऐसा इतना बड़ा काम नहीं, 3 दिन में मैक्सिमम समझ लीजिए कि 3-4 दिन में वो भी लग जाएंगी। तो 27 तक अंदर वाला हिस्सा सब होगा। उसमें 2 चीजें, अब जो बिल्डिंग बाहर बन रही है, वो बिल्डिंग बेसिकली लोगों को बताने वाली बात है कि जो बिल्डिंग आपको बाहर रोड पे नजर आती है कज़ाफ़ी के, उसी तरह की बिल्डिंग उसके अंदर वाली साइड पे भी है। बीच में एक ब्रिज है, जैसे पेडेस्ट्रियन टाइप का छोटा सा ब्रिज टाइप है। तो जो इस वाली रोड साइड वाली बिल्डिंग है वो पीसीबी के ऑफिसेज हैं। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के पिच साइड वाली बिल्डिंग है, बेसिकली जो उसके पीछे आती है बिल्डिंग आती है, जो ग्राउंड के सामने नजर आएगी, जो ग्राउंड के सामने, वहां पे वीआईपी बॉक्सेस होंगे, वहां पे ड्रेसिंग रूम होगा, वहां पे ब्रॉडकास्टर्स होंगे, वहां पे आईसीसी के ऑफिशियल्स, अंपायर्स, सब चीजें वहां पे होंगी। वो ऑफिसेज मैंने आज से तकरीबन हफ्ता पहले विजिट किए अंदर जाके। वो हफ्ता पहले के बने हुए, वो हफ्ता पहले के बने। और उसमें जो एसी की इंस्टॉलेशन वगैरह, क्योंकि मैंने भी विजिट किया था, वो रह गया था। वो रह गया था। वो कल जो थे ना एसीज वगैरह सब, चिलर वगैरह, वो कल उठा के अंदर शिफ्ट किए उन्होंने। तो अब 3-4 दिन समझ लीजिए कि आउटर शोल्डर लगा के जो भी सीन है वो होगा। बट मैं आपको 7 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि ड्रेसिंग रूम वाला सारा एरिया मैंने विजिट किया, वो सब था। फिनिशिंग जरूर चल रही थी उसमें, वो शायद अभी भी थोड़ा बहुत काम रह गया, वो चल रही हो। पॉइंट इज के 30 तक जो अंदर वाला एरिया है जहाँ पे मैच होना है, सब चीजें वो सब क्लियर होंगी, मसला नहीं होगा। और मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा डाउट है कि बाहर जो इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है मट्टी का, मेस क्रिएट हुआ है, उसको शायद 2-3 दिन लगे उसको उठाना। फिर सारा रोड, वैसे रोड भी काफी हद तक बन गया। सिर्फ जो वीआईपी गेट है जहां से आपको लिबर्टी साइड से टीम बाज़ोकात आती है, बाज़ोकात आती है फिरोजपुर रोड से, तो फिरोजपुर रोड से एक साइड का बन गया हुआ है सड़क, वो बन चुका हुआ है।
और राउंड में भी सड़क सब बना दी है, बट जो लिबर्टी साइड से आएगी क्योंकि वहां पे काफी मैस पड़ा अभी भी कंस्ट्रक्शन क्योंकि चल रही है, तो हाँ, वो यूज किया जा तो रहा है। वो जब साफ होगी तब वो रोड बनेगा, बट वो एक दिन का भी अच्छा, काम हमने नहीं है। ट्राई नेशन के मैचेस भी 2 खेले जाने जी, हैं, जी। तो एक तो हमने आईसीसी को भी ऑब्वियसली हैंड ओवर करना है, जी। तो आपके ख्याल में क्या लास्ट डेट हो सकती है, और ये जो ट्राई नेशन के मैचेस हैं ये इससे पहले कंप्लीशन हो जाएगी या शायद इसको भी शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसको शिफ्ट का मतलब तो बहुत बुरा होगा ना, ये शिफ्ट वाला कोई सीन नहीं, बहुत दूर है, वो तो 8 फेब है। और एक चीज जो आम क्रिकेट फैंस उनको बताने के लिए, ये जो डेडलाइन है ना, कि जैसे आपने भी बोला कि बहुत डेडलाइंस हमने दी कंप्लीशन के लिए, जैसे हमने पहले शायद जनवरी के दूसरे हफ्ते में बोला कि 15 को कर देंगे, फिर हमने 25, फिर 30 पे आए, और अब मुझे लग रहा है शायद 2-3 दिन ऊपर जा सकते हैं, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। ये डेडलाइन आईसीसी को दी गई नहीं है, ये हम अपने तौर पर कर रहे हैं कि हम इस तक तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। ये कोई आईसीसी की डेडलाइन है कि 12 फेब तक हमें स्टेडियम को हैंड ओवर करने हैं। आईसीसी की डेडलाइन ये है कि हमने 12 फेब को उनके हवाले करना है, तो 12 फेब बहुत दूर की बात रही कि ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस हमने रखे जो कि 8 फेब को होंगे, तो 8 फेब का मतलब मैं समझ रहा हूं कि आप समझिए कि 4 फेब को टीमों ने आके ट्रेनिंग भी करनी होगी। ऑफ कोर्स जो टीमें आ रही हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, न्यूजीलैंड की टीम भी होगी, उसके लिए भी कंपलसरी नहीं है कि हम कजाफी में ही उनको ट्रेनिंग कराएं, बट कजाफी में ट्रेनिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, मसला नहीं होगा। बट मैं वैसे बात करूं, आप हम कवर करते हैं, जैसे न्यूयॉर्क में था, स्टेडियम के अंदर ट्रेनिंग तो किसी ने भी नहीं की, सबने ट्रेनिंग अलग पिच एरिया था जहाँ पे कर रहे थे, तो इसमें भी हम एलसीसी में भी कर सकते हैं, बागी जनाब में पहले इंडिया की टीम आई थी, वहाँ पे भी, तो बहुत से वेन्यूज हैं जहाँ पे करा सकते हैं। बट मैं भी ऐसे एक बात कर रहा हूँ, ऐसी जरूरत नहीं आएगी, बट मैं ऐसे बात करूं कि ट्रेनिंग कहीं और भी की जा सकती है, बट अगर 4 फेब या 5 को आकर टीमें ट्रेनिंग भी करना चाहें तो कजाफ स्टेडियम में कर सकती हैं। ये सवाल नहीं पैदा होता कि हमें ट्राई नेशन का मैच अब यहाँ से शिफ्ट करना पड़े, वो 100% यहीं पे होगा और होगा। नहीं, इंशाल्लाह। ये मेरा ख्याल है जहाँ हम मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट देना चाहिए, उनको ज़रूर देना चाहिए कि जिस तरह का उन्होंने काम किया, और जितना स्पेकुलेशन, अच्छा पूरी दुनिया को कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ हमारे नेबर को टेंशन थी, जिन्होंने आके ना खेलना है ना आना है, सिर्फ उनको टेंशन थी, उनके मीडिया को, उनके लोगों को कि आपके स्टेडियम तैयार नहीं होंगे। देखिए वो हमारे दोस्त हैं, हमारे मोहसिन हैं, इसलिए वो फिक्रमंद रहते हैं, यार पाकिस्तान को इतने अरसे के बाद कोई इवेंट मिला, कोई गलती ना रहेगी हो। जी, ठीक है ना, और शायद उन्होंने हमें पुश भी बड़ा किया, बहुत पुश किया उन्होंने, हमें बहुत हौसला दिया है, तो ऐसे हम साये चूंटी काटने वाले होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप तेज नहीं होते ना। हाँ, तो नहीं, उन्होंने कोई ज्यादा ही तेज कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा अगर मजीद सारे हम एस्पेक्ट पे बात करें, तो ये भारत की अगर हम देखें कि हर सिनेरियो, जैसे मैंने इंट्रो में भी डिस्कस किया, टीम नहीं भेजना, हर जगह पे जहां वो कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए बैरियर खड़ा वो कर रहे हैं। जी। अभी 3-4 दिन पहले जी हमने कैप्टन को नहीं भेजना, कभी कहते हैं जूम पे कर लें, स्काइप पे ले लें, वो एक मजाक इस गेम का बन रहा था, अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नहीं आई। तो 2 दिन पहले जर्सी वाला एक प्रॉब्लम आ गया, उसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, उनके पूरे मीडिया ने, मैंने खैर काफ़ी इन दिनों में हम भी फॉलो कर रहे हैं कि वो क्या नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और मैं हमेशा शायद मानता हूँ, ये समझता हूँ कि उनका बोर्ड अपने मीडिया के थ्रू एक न्यूज़ को फ्लोट करके पल्स चेक करता है। अच्छा, आईसीसी की भी ये बात मैं अभी करने लगा था कि आपने नोट किया कि पिछले 2-3 माह में ये जो मीडिया वॉर हुई है उसके अंदर उनका इन्फ्लो ज्यादा हुआ है बीसीसीआई टुवर्ड्स इंडियन मीडिया। ये मैं कह रहा कि सब मीडिया को दिया, पर 2-4 जो उनको लगते हैं ना कि 2-4 को देने से फर्क पड़ेगा इमेज को, जिनको पाकिस्तान सुनता है शायद। जी उन्होंने प्री टेस्टिंग की है ये करके ना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मीडिया को छोड़ दिया कि ये होगा। और अब देखिए कि जो चीजें बीसीसीआई ने आईसीसी में कही, उससे पहले इंडियन मीडिया को कही उन्होंने कि हम ये करने चाह रहे हैं। ये जो बात हुई ना, इंडियन मीडिया अक्सर खबरें गलत चलाता है, बट इस केस के अंदर जो बीसीसीआई की तरफ से उनको मिली वो काफी ठीक चली उन्होंने। तो उन्होंने अब ये जो जर्सी वाला था, ये बीसीसीआई ने नहीं बोला, ये इंडियन मीडिया ने बोला। और मैं 2 बार इंडिया में गया हूँ, आप इंडिया को बाहर से देखेंगे पाकिस्तान में बैठ के, आपको डिफरेंट इंडिया मिलेगा, इंडिया में जाके देखेंगे आपको डिफरेंट इंडिया मिलेगा। उनमें सिर्फ एक ही चीज गलत है, वो उनका मीडिया है। बाकी आप आम लोगों से मिलेंगे, आपको बहुत प्यार मिलेगा, सब चीजें होती हैं जो हमारे क्रिकेटर्स भी कहते हैं, जो भी इंडिया होके आता है, मैं 2 बार गया हूँ, वो आपको डिफरेंट, आप पाकिस्तान से भी ज्यादा रिस्पेक्ट आपको वहां मिलेगी, हमारे खिलाड़ियों को मिली भी है। बट उनके मीडिया का प्रॉब्लम क्या है? देखिए हम भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी हैं, तो हर एक ने अपनी वो चीज बेचनी है जो बिकती हो। उनका मीडिया पहले क्रिएट करता है चीज को कि ये, क्योंकि एंटी पाकिस्तान, उनका मीडिया है ही एंटी पाकिस्तान, हमारा नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हो सकता है हमारे इक्का दुक्का लोग करते भी हों, वो भी शायद, मेरा ख्याल है बड़े मेन प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं करता। आप सोशल मीडिया की हद तक, सोशल मीडिया के हद पे भी 2-3 लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे जो करते हो। हम बड़े मतलब अमूमन फेयर बात करते हैं, 2-4 हैं जो अपना सौदा बेचते होंगे। बट टीवी चैनल की हद तक मैं श्योर हूं कि कोई टीवी चैनल इस बुनियाद के ऊपर नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान में कि वो एंटी इंडिया की बात करता है। नेवर एवर। ना हमारा कोई, अभी इंडिया वर्ल्ड कप हुआ, हमने तो कोई एजेंडा नहीं चलाया, हमने किसी किस्म की कोई, वो जिसे बोलते हैं ना, एक चीज क्रिएट करना कि हमारे खिलाड़ियों को भी नहीं जाना चाहिए, किसी टीवी चैनल नहीं। टीवी चैनल क्या, मैं ऑब्वियसली हम काम इंटरव्यूज करना है, बड़े प्लेयर आए, लेजेंड्स आए, सबने कहा कि जाना चाहिए, बिल्कुल, तो कोई लिंक ही नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
तो ये उनका मीडिया है ये वाला, क्योंकि उन्होंने बेचना है ना, कोई किसी चीज को बेचना है तो बना के बेचना है, तो पहले वो बनाते हैं उस चीज को, फिर उसके ऊपर 10-15 दिन पीटते हैं और बाद में वो पल्स भी चेक करते हैं कि रिएक्शन क्या आता है, पाकिस्तान का क्या आता है, इंटरनेशनल मीडिया का क्या आता है, आईसीसी का क्या आता है। अच्छा, अब ये जर्सी वाली चीज की तो क्लैरिटी होगी, बट कैप्टन वाला अभी भी प्रॉब्लम है। अभी आज की अपडेट है उनके जो वज़ीर दाखिला की तरफ से या फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि उन्होंने कहा जी हमारा कैप्टन नहीं जाएगा जब टीम नहीं जा सकती। और मुझे इस डिसीजन में सिवाय इस माइंडसेट के कि ईगो आ रही है, उनकी ईगो हर्ट होगी कि शायद हमारा दुनिया में मजाक बनेगा कि आपका कैप्टन आ गया, बाकी टीम क्यों नहीं आई। इसके अलावा कोई लॉजिक नजर नहीं आती। इरफान साहब, आपने एक चीज़ नोट की है, जब से जे शाह आया ना आईसीसी के अंदर, मैं थोड़ा और आप इस तरफ से देखिएगा, पहले भी इंडिया पाकिस्तान बीसी से या पीसीबी के प्रॉब्लम होते थे तो इस तरह की विक्ट्री पोजीशन नहीं बनती थी। हमें हमें थोड़ा बैकफुट पे भी आना पड़ा, हम हाइब्रिड पे नहीं मारे थे, बट इस शर्त पे माने कि हम भी हाइब्रिड पे खेलेंगे। आप यकीन माने, मुझे ये लगता है कि जे शाह के ऊपर प्रेशर था इस बात का, क्योंकि वो भारत से था। अगर कोई और आईसीसी का चेयरमैन होता ना तो वो जिस तरह मर्जी, जिस तरह पहले हमारे साथ करते आ रहे, खुदा ना खासा इस वक्त भी ऐसे हो सकता था। अब जे शाह बैठा, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव है कि यार आपका पॉलिटिकल डिफरेंस होगा जो होगा, बट क्रिकेटिंग नेशन में आप ही दो बड़े देश हैं, अगर आपकी वजह से क्रिकेट को नुकसान हो रहा है तो एक प्रेशर आता है। अब भले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये बोले ना वैसे, बट अंदर से तो सबको मालूम है कि यार ये क्या बच्चों वाली बात है कि आपका कप्तान भी एक ट्रॉफी इवेंट पे नहीं आएगा जो कि 2 घंटे का इवेंट है, 2 घंटे का इवेंट है, और आना भी कराची 2 घंटे का सफर है बाई एयर का, करके फिर वापस चले अभी। और फिर दूसरी बात, 3 माह पहले जयशंकर साहब आए हैं आपके इस्लामाबाद में, वो भी तो इवेंट के लिए 1.5 पहले इनके राजीव शुक्ला, रोजर बेनी आए थे। हाँ, सब साल पहले 2023 की बात है, एशिया कप से, पहले एशिया कप। तो इसमें कौन सा इतना मसला है, उनको भी पता है, बट अभी खैर इसके ऊपर कोई डिसीजन आया नहीं है कि वो नहीं आएंगे। आई होप कि वो आए, और आना भी चाहिए। अदरवाइज आप ये देखिए, एक प्रोटोकॉल है आईसीसी का कि सब कप्तान बैठे होते हैं, बीच में ट्रॉफी रखी जाती है, तस्वीर होती है, वो यादगार रहती है, वो आज नहीं है, आज के लिए नहीं है। हाँ। ये जो लोगो भी बनता है बेसिकली एक यादगार होती है, भाई ये इवेंट हुआ था, उसकी पहचान होती है, जैसे हमें पहचान है 92 की शर्ट की, ये एक पहचान बनती है। और मैं एक से कहता हूँ सना भाई, आप फीफा का इवेंट देख लें, ओलंपिक्स का देख लें, दुनिया में कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं मिलता। और अगर आईसीसी ने जैसे अभी एक इनको शटअप कॉल दी है लोगों के ऊपर, अगर इस कैप्टन की सेरेमनी के लिए भी ना दी, ऑलरेडी एक चीज पे बेंड कर चुके, तो ये तो फिर दुनिया में आप देखें कि कोई लिमिट नहीं रहनी, हर कंट्री ने कोई प्रॉब्लम आना है, हमने नहीं खेलना इसके साथ, हमने नहीं जाना, ये तो अब मजाक बन के रह जाएगा। ये एक चीज आम लोगों के लिए है कि बताएं ये ट्रॉफी इवेंट और सब कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब 19 को पहला मैच होना है चैंपियंस ट्रॉफी का, और ये इवेंट मोस्ट प्रोबेबली 16 या 15 को कराची में, जहां पे ओपनिंग मैच होता है, वहीं पे रखा जाता है। रवायत ये आ रही, क्यों रखा जाता है? ये बेसिकली इसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो ब्रॉडकास्टर है। ये एक प्रोडक्ट उसका है, उसने बेचना है, भले वो इंडिया का है बट उसने बेचना है। आप एक चीज मानिए, इंडिया की टीम का पाकिस्तान ना आना, किसी को नुकसान हो ना हो, सबसे ज्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर को होगा। आईसीसी को भी होगा, आईसीसी को भी हुआ, ब्रॉडकास्टर को हुआ है। आप सोचिए ना, ब्रॉडकास्टर ने अभी बॉर्डर क्रॉस ट्रॉफी खत्म हुई है, मतलब इंडिया जो खेलने गया, इंडिया की टीम कभी ऐसा नहीं हुआ कि पर्थ से एडिलेड पहुंच रही है तो वो एयरपोर्ट की भी कवरेज न्यूज चैनल की तरह ब्रॉडकास्टर कर रहे हैं। हाँ। आप सोचे कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आना होता तो उसके पास कितना सामान था बेचने को। बिल्कुल, ये ब्रॉडकास्टर को बहुत नुकसान हुआ इस चीज को लेके। अब ये बेसिकली इवेंट ब्रॉडकास्टर का है कि एक ओपनिंग सेरेमनी होनी एक तरह से, के ट्रॉफी कप्तान, ये इसलिए रखा जाता है कि एक इवेंट है आईसीसी का और उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग वर्ल्ड समझ लीजिए, हाइप देनी है। एग्जैक्टली, उसको हाइप देनी है। अगर वो इवेंट नहीं होगा, आप मुझे बताएं, जूम में बैठ के कप्तान फिर ना ही बैठे, फिर ना बैठे, जूम कैसे, यदि मतलब 7 कप्तान बैठे, उनका मीडिया बड़ा एक रिडिकुलस बात ये कह रहा है कि वो इतनी अब्सर्ड मुझे स्टेटमेंट लगी, कहते हैं जी वो एआई के थ्रू कप्तानों के साथ एक उनकी इमेज खड़ा कर दिया जाए, मतलब वो इससे ज्यादा कुछ वेयर्ड चीज हो नहीं सकती। अच्छा, ये तो हम उनके जो भी एक वेयर्ड उनका स्टांस या उनकी चीजें हैं उस पर हम बात करें। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हम स्क्वाड पे बात कर ही लेते हैं। बाकी स्क्वाड टीमों के तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है बात करना, सबने अनाउंस भी कर दिया, पाकिस्तान रह गया। भारत ने भी 15 रुकनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट की है। अब मेरा अपना भी वैसे मानना ये है, मैंने भी कल एक अपने शो में बात की, और ये उनका भी एक काफ़ी एक बड़ा हल्का ये बात कर रहा है कि जिस तरह सैमसन परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह अभिषेक ने परफॉर्म किया, या उनके तिलक वर्मा है, या जसवाल का भी कहा जा रहा है स्क्वाड में है लेकिन खेलेगा नहीं, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। तो ये अगर नए बच्चे, मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ 2007 के वर्ल्ड कप के साथ, कि जब T20 पहला वर्ल्ड कप हुआ, धोनी को कप्तान बनाया, उसने सारे बड़े नाम को बाहर बिठा दिया, गंगोली, ड्रेविड, तेंदुलकर, लक्ष्मण, उसने कहा जी नहीं ये इनके बस का काम नहीं है, अब हमें यंगस्टर चाहिए, और एक बोल्ड स्टेप उनके बोर्ड ने भी लिया, धोनी ने भी लिया, और वर्ल्ड कप जीत के। तो आपके ख्याल में ये सेफ अप्रोच भारत के लिए काम करेगी जो उनका बोर्ड सोच रहा है, या ये जो लड़के हैं ये बहुत अच्छे आए हैं
ये अब इनका टाइम था, इनकी फॉर्म चल रही है, इनको प्लेस इन करना चाहिए था। देखिए इंडिया की ना वाइट बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी वाइट बॉल क्रिकेट में अभी जो T20 इन्होंने मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ, जी 150 प्लस के 2 बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं और अभिषेक शर्मा ऐसे खेल रहे हैं बच्चों की हाँ तरह उसको मार रहा है, ठीक है? साउथ अफ्रीका में देखें साउथ 250 अफ्रीका में भी। 283 लेकिन अभिषेक शर्मा से अच्छा प्लेयर है जायसवाल, और मुझे ज्यादातर पे लगता है कि बहुत अच्छा वो प्लेयर, शुभमन गिल से भी बेहतर प्लेयर बिल्कुल है। ऐसे ही। मगर उन्होंने एक फार्मूला बना के रखा हुआ है, वो होता है ना सांचा एक बनाया हुआ है उन्होंने कि हमारी वनडे में ये खेलेगा, टेस्ट में ये खेलेगा, T20 में ये खेलेगा, उसके मुताबिक अब T20 में वो एक्सपेरिमेंट करेंगे हर जगह पे। आप साउथ अफ्रीका की टीम उठा के देखें जो वो खेली थी, अभी की टूर की बात है, और अब इसमें फर्क है, 4-5 नाम चेंज हुए हैं उस टूर में और इस टीम में, ठीक है? अभी तक ये जो स्काई है उसने कप्तानी मिली है T20 वर्ल्ड कप के बाद, एक भी सीरीज नहीं हारा है। वो बांग्लादेश से जीता, वो श्रीलंका से 3-0 तब जीता जब इंडिया की रोहित शर्मा की टीम 3-0 से हारी है उसी टूर में, ठीक है ना? तो ये साउथ अफ्रीका में भी जीत के आया, अपने घर में बांग्लादेश में भी जीता, और अब मुझे लगता है इंग्लैंड को भी आराम से हराएंगे। उसकी स्टेटमेंट भी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो भी सामने आई कि मुझे क्यों कंसीडर नहीं किया गया वर्ल्ड कप के लिए, ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए। वो इसलिए कि 6 मैचों में 300 हैं उसके T20 में, 6 मैचेस में 300 हैं। बट आप भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मैं खुद उसका मैं समझता हूँ T20 में कप्तान उस बंदे को होना चाहिए। मैंने IPL में उसकी कप्तानी देखी है, बहुत कूल माइंडेड है, बिल्कुल स्मूथ, और बैटिंग उसकी थोड़ी रिस्की है। आप कभी देखिएगा, कल भी जब परसों तरसों जो मैच हुआ था इंडिया और इसका, आपने अगर मैच देखा हो तो ऑलमोस्ट आर्चर ने एक ओवर में इसको 3 बार आउट किया है, उसको एज नहीं हुआ या जैसे भी बचा है, बट वो खेलता ही ऐसा है, उसी में वो तेज 100 भी करेगा, उसमें वो जल्दी भी आउट हो सकता है, उसका स्टाइल ही ये वाला है। बट मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट के एतबार से शायद उसको ना खिलाना बेहतर है। मतलब मुझे खुद बहुत पसंद है संजू सैमसन, मुझे लगता है T20 का कप्तान भले उसको बना दें, बट वनडे आप सोचिए ना, आपके पास जायसवाल की ऑप्शन हो, अगर हमारे पास हो, आप जायसवाल को खिलाएंगे या संजू को खिलाएंगे? आप बताइए। नहीं जायसवाल तो मैं उससे कह रहा हूँ कि वो होना चाहिए। मेरा फिर रोहित शर्मा खुद कप्तान है, मेरा ये तो जो तीन प्लेयर जो हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल वगैरह, इनको रिप्लेस करते हैं तीनों लड़के आपकी नज़र में, जो एक डिबेट हो रही है इनकी कंट्री में? देखिए मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में अगर रोहित शर्मा की आप बात करें तो 2024 में T20 में शायद बड़े ज़बरदस्त उसका गैस 350 की है वर्ल्ड कप के अंदर, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है। 2023 वनडे वर्ल्ड कप उठा के देखने, वही बंदा अकेला ही खेलता रहा है, शुरू में आके जो करता रहा। लेकिन इवन श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से जो वनडे सीरीज हारे हैं, तीनों मैच उठा के देखें, सिर्फ रोहित शर्मा खेले, तो रोहित शर्मा वनडे खेल सकता है, इसमें कुछ। लेकिन मैं ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये भी देखेंगे कि लेकिन अभी करंट फॉर्म भी शायद कहीं ना कहीं मैटर करती है। अभी ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक है स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी और इंडियन स्क्वाड के वाले से भी। अच्छा, हम ब्रेक से पहले डिस्कशन कर रहे थे सना भाई, मेरा ये मानना है कि जब आपकी प्लेयर की फॉर्म होती है ना, चाहे वो बड़ा नाम है या छोटा नाम ही कहना चाहिए, जो अपकमिंग है, उसकी फॉर्म को यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे कामरान गुलाम की एक एग्जांपल दूं मैं, तो उसकी हमने फॉर्म ज़ाया कर दी समहाउ। जब वो 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, अच्छी बेहतरीन फॉर्म में था, उसमें तो आपने इंडक्ट नहीं किया। अब समहाउ उस तरह की फॉर्म नहीं है, बट आप मेरा ख्याल है 2-3 साल लेट आया टीम में। तो इसी तरह ये जो बच्चे इंडिया के बैटिंग टैलेंट की अगर हम बात करें हैं, जो 3-4 जो हमने नाम लिए, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ये ODI और T20 में कोई बहुत बड़ा फ़र्क भी नहीं है, और ये अपने डोमेस्टिक में भी हर तरह के। अभी तो एक इनका के नायर है, उसने को 700 प्लस की एवरेज है, उसको कंसीडर नहीं किया, उस पर उनका मीडिया बड़ा शोर मचा रहा है बहुत। आप क्यों इस पे बात नहीं कर रहे? तो ये तो टैलेंट बैटिंग में तो एटलीस्ट कोई इस पे दूसरी राय नहीं। तो क्या ये इन पे प्रेशर बिल्ड करके 1-2 प्लेयरों को हिला सकता है, या आपको लगता है ये अब अनाउंस कर दिया यही जाएगा? नहीं, अब तो अनाउंस कर दिया, BCCI तो कोई चक्कर ही ना कि मीडिया के प्रेशर में कहीं से भी आए, वो उन्होंने अनाउंस कर दिया, वो चेंज नहीं होने वाला अनटिल अनलेस कोई इंजरी ना हो जाए, जो कि किसी की नहीं होनी चाहिए। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक प्लेयर जो मुझे खुद को बहुत पसंद है, बट मुझे लगता है कि इंडिया ने गैम्बल किया, वो है विराट कोहली। T20 वर्ल्ड कप हम इकट्ठे थे, विराट कोहली ने कहीं रन नहीं हुए, डबल फिगर नहीं गया था, फाइनल में उस बंदे ने रन किए, बट वो मैन ऑफ द मैच भी हुआ फाइनल का। फाइनल भी अगर वो जिस तरह जीत जाता, मैं यही कहना चाह रहा हूं, विलन बन जाता। अगर वो साउथ अफ्रीका जीत जाता तो विराट कोहली विलन था, बिल्कुल था। नासिर हुसैन ने ड्यूरिंग कमेंट्री कहा था, एग्जैक्टली वो मैन ऑफ द मैच हुआ है, लेकिन बेसिकली स्लो रन किए थे उसने, बिल्कुल स्लो किए थे, ठीक है ना? तो ये है। लेकिन विराट कोहली का वर्ल्ड कप 2023, अगर 23 की बात करते हैं, साल पहले की बात है, वो उसका बड़ा अच्छा गया था जी। तो इसलिए असल में फॉर्मेट चेंज है, कंडीशन चेंज है, इसको एज दे रहे हैं वो, इस चीज को एज दे रहे हैं कि इनका लास्ट, तो अभी लास्ट बॉल में परफॉर्म नहीं किया, ODI में अच्छा इसमें शायद कर लें। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, सीना कंट्री में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में, रोहित शर्मा वैसे भी जब अच्छा नहीं करता, तभी अच्छा नहीं था उसका, रोहित शर्मा का तब भी अच्छा नहीं खेला वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहां पे हमेशा उसने स्ट्रगल किया। और विराट कोहली ने खैर बहुत रन किए। लेकिन मेरा इसमें अगर मैं लास्ट अपना पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो वो ये है कि आप ये देखें, सबसे ज़्यादा रन्स किसने किए ऑस्ट्रेलिया ने? या तो अभी जसवाल नज़र आएगा या रेड्डी नज़र आएगा। तो ये इनके यंग गन जो है ना, ये
इस पे ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये अपने बेट कर सकते थे, बट एनीवेज वो मेरा ख्याल सेफ जरा खेलना चाह रहे हैं कि हम रिस्क ना लें, उस चक्कर में शायद इंटरनेशनल वो जाके रेना में जाके कहीं फंस ना जाए। अच्छा, पाकिस्तान स्क्वाड के वाले से बात कर लेते हैं। 20 का प्रॉबल्स हमने अनाउंस किया और प्रीलिमिनरी जो स्क्वाड किया उसमें हमने साइम भी रखा है, तो साइम की क्या लेटेस्ट अपडेट है, पहले वो बताएं फिर बाकी हम बात। देखिए, साइम की 2 हफ्ते पहले तो मेडिकल पैनल उम्मीद दिला रहा था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हम रेडी कर लेंगे, बट अब अपेरेंटली लग रहा है कि साइम रेडी नहीं है। ठीक है, वो नहीं होगा क्योंकि आकिब जुवैद का आपको पता है वो फास्ट ट्रैक के हक में ही नहीं है कि किसी क्रिकेटर को फास्ट ट्रैक किया जाए, क्योंकि इवेंट बहुत हैं। अगर खुद मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद अगले ही साल में आपका T20 वर्ल्ड कप, मेरा ख्याल है इस मंथ के एंड में उसका दोबारा स्कैन और वो MRI होनी है, उसमें पता चलेगा। इस मंथ के टीम तो ऑलमोस्ट बन गई हुई है, टीम तो ऑलमोस्ट बन गई। हालांकि हमारे पास टाइम 12 फेब का है, हमने ICC की जो डेडलाइन है वो 12 फेब है कि तब तक हमने चेंज मतलब हम कर सकते हैं अनाउंस। तो अगर वेट करना चाह रहे हैं, अगर मंथ एंड के ऊपर के शायद उन्होंने भी गैम्बल बुमराह का भी लिया हुआ है, वो वेट कर रहे हैं उसका। बुमराह का उन्होंने बड़ा गैम्बल लिया हुआ है, यस, बट बिकॉज बुमराह इज 60% बॉलिंग ऑफ टीम इंडिया, तो उनको है कि बुमराह हमें अगर वो, बट ये गैम्बल है क्योंकि जो उसका प्रॉब्लम है वो उसका वही प्रॉब्लम जो साल उसको बाहर रखा था, उसको पूरे 1 साल की इंजरी रही थी बुमराह को, और सेम है। और अगर लेवल 1 का भी होता है तब भी कम से कम एक फास्ट बॉलर 3 माह बाहर होता है, अगर लेवल 1 का 3 से 4 माह होता है, तो कोई ना कोई तो है उसको, लेकिन फिर भी उसको उन्होंने टीम में लिया, एक रिस्क लिया कि थोड़ा बहुत अगर सेट होता है। लेकिन उसमें जो मेरे सोर्सेज हैं मुझे यही पता चला कि लास्ट MRI स्कैन होगा, अगर तो उसमें ये क्लियर आ जाता तो फिर 1 वीक का 10 डेज का रीहैब करवा के और इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा, बट ऑब्वियसली अगर नहीं आता तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि साइम को एक आधा मैच तो चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1.5 माह क्रिकेट से बाहर रहे और डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, तो उसको एक मैच तो चाहिए होगा। अगर ट्राई नेशन का कोई एक मैच वो नहीं खेल पाता तो फिर इतना क्या बनाना, आई नो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बट अगर वो नहीं अवेलेबल या इतना रिस्क लेने की फिर जरूरत नहीं है, फिर आप किसी ओपनर को खिलाइए, या मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि फिर फ़खर और बाबर। अच्छा, ये भी एक नई बहस हो, ये भी एक नई बहस हो, ये शुरू की थी मैंने ही। मुझे पता क्यों लगता है, खुशदिल शाह का शायद किसी और ने भी बात की, बट सबसे मैंने भी इसके हवाले से की, आपने भी की होगी जी। मैंने इसलिए पहले की थी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास छठा बॉलर नहीं। अच्छा, इसमें जब हम पहले 15 की बात कर लेते हैं फिर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर हम 15 की देखें तो मुझे लगता है खुशदिल आपने नाम लिया, बिल्कुल होना चाहिए स्क्वाड के अंदर। दूसरा साजिद खान भी मस्ट होना चाहिए, स्पिनर जी को इन पिचेस पे, और सबसे उसकी यूटिलिटी जो अब नजर आई, जो लास्ट हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच देखा, न्यू बॉल के साथ रिसेंट पास्ट में मैंने किसी बॉलर की इतनी अच्छी ड्रिफ्ट नहीं देखी, इतना अच्छा स्पिन नहीं देखा। आल्दो के विकेट बड़ा उसको सपोर्ट करी थी। की बात करें, स्पिन की ना करें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इतना बड़ा स्पिन मिलेगा नहीं, फिर भी आप ये देखें बाकी किसी बॉलर के, उनके बॉलर से भी न्यू बॉल से बॉल की, हमारे बाकियों ने भी की, बट जो इसको मिली वो किसी को नहीं मिली। फिर ये तगड़ा है, पेचा डालता है, 7वें 8वें नंबर पे छक्के भी मार सकता है, फील्डर भी ठीक है, तो घबराता नहीं है, तो ये तमाम बॉक्सेस को टेक करता है। तो ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो अभी स्क्वाड में मुझे लगता है कि ऐड करने चाहिए थे। इमाम को ग्रीन सिग्नल मिला ही हुआ है, मेरा ख्याल है अगर साइम नहीं होता तो इमाम तो मस्ट आएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, अब आपके जो आपने जिक्र छेड़ा उस पर आ जाते हैं, कोई ऐड आप करना चाहे नाम ऐसा जो आपको लगता हो? देखिए, हम उस पर बात तो कर सकते हैं जो होने वाले हैं, अब हम अपनी राय देंगे, तो मुझे ज्यादातर पे लगता है कि वसीम जूनियर को ऐड ऑन होना चाहिए। ठीक है, आपके चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में 50 ओवर गेम में वो अच्छा बॉलर है, बैटिंग एज मिल जाएगा आपको। आप एक चीज नोट करिए, चैंपियंस ट्रॉफी में जितनी टीमें अनाउंस हो चुकी हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश वो टीम है जिनके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। हाँ जी, बाकी सबके पास है। और हमारे पास तो स्पिन ऑलराउंडर भी नहीं है। अब स्पिन ऑलराउंडर भी नहीं, क्योंकि शदाब नहीं है ना आपके स्क्वाड के अंदर, ठीक है ना। तो हमें, आप अगर खुशदिल को या कोई ऐसे क्रिकेटर को शामिल नहीं करते जो बॉलिंग कर सकता हो, तो फिर आपको 5 रेगुलर बॉलर डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप सलमान आगा से 10 ओवर नहीं करवा सकते। अगर साइम फिट होता है फिर आप गैम्बल ले सकते हैं, फिर गैम्बल नहीं, फिर तो तय है ना, फिर तो तय, फिर खुशदिल की जगह नहीं बनती। अगर साइम है तो फिर खुशदिल शायद ना हो। अब आखिरी 2 वनडे उठाएं आपने, जो दूसरा वनडे था जो हमने जीता साउथ अफ्रीका से, मिड वाले वनडे की बात कर रहा हूं, उसमें इरफान नियाजी खेले, और जो लास्ट वनडे खेला उसमें तैयब आए खेले, ठीक है, तैयब आए, इरफान बाहर बैठा। तो इसमें भी एक स्पेस है, अगरचे मैं इरफान को बहुत पसंद करता हूँ, फील्डर तगड़ा है और बैटिंग भी अच्छी करता है, बुरे नहीं करता, उसको वैसे फेयर चांस नहीं मिले जैसे हमने साइम को दिए हैं। साइम भी तो 25 मैचेस नहीं चले थे, हमने फिर भी बिलीव किया। मुझे लगता है वो बिलीव हमें, और अभी शायद वो उस तरह खुल के खेला भी नहीं जिस तरह उसकी एक है ना उसके अंदर पावर, और जिस तरह की वो यूटिलिटी बैट्समैन है। अच्छा, एक थॉट और आ रही है बाबर की, जिस तरह आपने बात की, इस पे काफी एक्स क्रिकेटर से बात हुई,
उन्होंने उनका मानना और मेरा अपना मानना है कि एक बाबर का 3 ठीक है, इसको रहने दे। रिजवान अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकती है, आपका खुशदिल पीछे आ जाए, रिजवान को आप ओपन कराएं क्योंकि T20 में भी वो दायरे का यूज कर लेता है, ठीक है, इधर करवा के आपका बैटिंग का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि नीचे शायद रिजवान की वो चीज आपके पास ना। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जी, अगर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की है, रिजवान ने 50 ओवर फील्डिंग की है और फिर सीधा आके ओपन करे, करता रहा है वो, कर सकता है। नहीं, आपने गिलक्रिस्ट को देखा होगा, ये किया उसने, वो करता था ओपन। बाकी मुझे बताएं, संगाकारा भी नंबर 3 पे आता था, 3 पे आता, 3 पे आता था, ये 4 पे आते हैं, ठीक है ना। तो ये है, आप अमूमन ये हो, देखें आप रिजवान को अक्सर क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक कीपर है और फिर आपका कप्तान है, वो 50 ओवर फील्डिंग करे। हो सकता है ना कि टॉस हार जाए, दूसरी टीम पहले बैटिंग करे हो, 50 ओवर फील्डिंग करे फिर सीधा आगे ओपन करे, तो ऐसा नहीं है। इसलिए चौथे नंबर पे उसकी बेस्ट पोजीशन है, मुझे लगता है ज्यादा तौर पे कि कीपर को यही पोजीशन बनती है। बट मेरे सोर्सेज के मुताबिक वो कंफर्टेबल भी है ओपन करने में। वैसे तो पहले भी कामरान अकमल भी करते रहे हैं, हाँ, लेकिन कामरान अकमल ने बहुत अरसा की है जी, बट वो कैप्टन है। और एक बात ये भी हो रही थी, इमाम और फखर की बात हो रही, फिर हसीबुल्लाह का नाम भी आया कि हसीबुल्लाह पे भी शायद एक चांस लिया जा सकता है कि न्यू ओपनर है जिसको किसी ने देखा नहीं और वो आके चार्ज करे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और साथ वेस्ट इंडीज का जो सेकंड मैच है उस हवाले से भी बात करेंगे, जो पिचेस का मामला है उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। जी सना भाई, ब्रेक से पहले हमने बात कर रहे थे पाकिस्तानी स्क्वाड के वाले से और कम्बिनेशन डिस्कस कर रहे थे कि रिजवान अगर ओपन कर लेता तो एक मिडिल ऑर्डर हम ऐड कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि यार साउशकील का क्या कसूर है, जहाँ हम बाकियों की बात कर रहे हैं, एक सबसे कंसिस्टेंट बैटर जिसने आपको परफॉर्म किया 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हमने उसको कहीं ओडीआई में खासतौर पर कंसिडरेशन में नहीं रखा, तो क्या देखिए आपको इलाज वो ढूंढना है जिसकी बीमारी है। आपको प्रॉब्लम क्या है कि हमें कोई बॉलर बैट्समैन ऐसा चाहिए जो बॉलिंग कर सकता हो। ठीक है, साउशकील को आप ले लीजिए टीम में। पावर हिटिंग की भी बात है, काकब जो को मैं जानता हूं वो शायद इस नंबर पे चाहते ही पावर हिटर। आप साउशकील को खिलाएंगे कहां पे? मतलब आपने टीम में ले लिया, जाहिर है साउशकील जैसा बंदा प्लेइंग 11 में ही आता है, बाहर नहीं बैठेगा। ठीक, अगर आता है तो किस में कहां पे खिलाएंगे हम? तो फिर एक ही सिनेरियो बनता है जो मैं डिस्कस कर रहा था कि रिजवान अगर ओपन करता तो फिर 4 आप दे सकते हैं बाबर के बाद। आप एक चीज इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, वो है कामरान गुलाम। उस बेचारे की सही पोजीशन वन डाउन है, हाँ, उसको छठे नंबर पे खिलाते हैं हम। उसको तो कई दफा सलमान के भी बाद भेज छठे नंबर पे। मैं वनडे का उठा के देख लिए, वो सलमान आगा के बाद में आया, बिल्कुल ऐसे ही। आपको याद, सलमान आगा आउट हुआ, सलमान आगा आउट हुआ तो वो आया था और पहली बॉल पे वो बेचारा आउट हो गया। हाँ। तो उसने ये हमारा बड़ा एक अलमिया है कि किसी प्लेयर को जो उसका प्लेस होती है उससे ऑल्टर करते हैं। वो होता है ऐसा, जब सीनियर क्रिकेटर खेल रहे हो तो दूसरों को बेचारे को फिर उसकी पोजीशन नहीं मिलती तो वो नीचे खेलता है। बाजू का सलमान से पहले भी आ जाता है, बट पॉइंट इज के रिजवान की चौथी पोजीशन है, वो लगातार उसमें खेल रहा है। आप देखिए, आप एक को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप सबको डिस्टर्ब ना करें। अगर आप रिजवान को उठा के ऊपर डालेंगे तो फिर नीचे सारे का सारा डिस्टर्ब होगा। मिड है ना, चौथा नंबर है, इसको उठाएंगे तो सारा मिलेगा। एज पर यू फिर ये नहीं बेहतर कि इमाम को, अगर लेट्स सपोज गॉड फॉरबिड टाइम नहीं होता तो फिर इमाम और फखर को करा के, क्योंकि इमाम ने परफॉर्म तो किया हुआ है, इमाम, फखर, बाबर आजम वन डाउन, चौथे नंबर के ऊपर आगे आपके पास रिजवान, पांचवे के ऊपर आगे आपके पास सलमान आगा, छठे के ऊपर आगे कामरान गुलाम, सातवां कौन खेलेगा? फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इरफान नियाजी पे। फिर आप खुशदिल के साथ आते हैं, वो तो दोनों में से एक ही खिला सकते हैं आप। फिर खुशदिल के साथ आएंगे ना, नहीं फिर मजबूरी है ना, आपको एक बल्लेबाज ऐसा चाहिए जो 4 ओवर कर सके। प्रॉब्लम ये है साइम के ना होने का, आपके पास साइम नहीं है, आपके पास वो नहीं है, शदाब नहीं है। अब एक चीज देखिए ना, आपको प्रॉब्लम ये आ रहा है, आपके पास स्पिन ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। अगर एक भी होता ये प्रॉब्लम ना होता, आप अपनी मर्जी से ओपनर रख सकते थे। इश्यू ये है, आपके पास 4 बॉलर हैं, आप शहीन नसीम हारिस के साथ जाएंगे, चौथा स्पिनर है अबरार। मुझे लगता है इस कंडीशन में अच्छा नहीं रहेगा, बट क्योंकि पीछे अच्छा खेल के आया है तो उसको लेके जाएंगे। बट मुझे ज्यादातर पे लगता है कि शायद उसामा मीर बेहतर था, शायद सुफियान वकीम के प्लेइंग 11 में जगह बनती, बट अज्यूम के अबरार खेल रहे हैं। 40 ओवर हो गए। आपने एक चीज नोट की, हम ऑस्ट्रेलिया खेल के आए हैं, आपने कितने मैचेस में 50 ओवर किए हैं? लेकिन इधर होंगे ना 50, एक भी नहीं हुआ। नहीं, वहां पे एक भी नहीं हुआ, उधर नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका में हम आए, हमने वहां पर हमें साइन मिल गया, हमने 4-5 ओवर उससे करवा लिए, हमारा हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 10 ओवर कौन करेगा, जो 40 से 50, मतलब 50वां ओवर कौन करेगा? सलमान अली आगा एशियन टीम जो है वो उसको अटैक भी कर सकती है। सलमान, आप अगर इस रिस्क पे गए कि हमने 4 बॉलर खिलाने और पांचवा सलमान आगा 10 ओवर करेगा, तो लिख लें हमारे साथ क्या होना है। अभी से फंसेंगे, आप ट्रैप में आ जाएंगे। स्पेशली इंडिया के खिलाफ, इवन स्पेशली न्यूजीलैंड के खिलाफ आप अपनी कहानी 2 मैचों पे खत्म कर लेंगे। नहीं, इवन आपके श्रीलंका और बांग्लादेश भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। और श्रीलंका है नहीं, बांग्लादेश के साथ मैच है हमारा। वैसे नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जनरली ये टीम सारी स्पिनर को बहुत अच्छा खेलती है। सही कह रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम अच्छा आएगा। चलें, इस पे भी हम फर्दर ग्रेजुअली आगे भी जब टीमें बनेंगी कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ेंगे तो डिस्कशन करेंगे।
पाकिस्तान का पहला मैच हम इजीली जीत के 11 में से हम देखा जाए तो 3 मैच जीते हैं और बड़ी एक बन के चलो शुक्र अल्लाह का। 2 पहले श्रीलंका में जीते थे, तो टोटल हमारे इस टेस्ट चैंपियनशिप में 5 मैच जीते हैं। तो लेकिन शान मसूद की कप्तानी में बात करें 11 में से 3 जीते हैं। जब नहीं जीत रहे तो बहुत बड़ी डिबेट थी कि ये क्या कप्तान बन गया है, ये क्या प्रॉब्लम है। आल्दो कि मेरी स्टिल अभी भी रिजर्वेशन उनकी कप्तानी को लेके हैं, कहीं ना कहीं वो जहाँ प्रोएक्टिव होना चाहिए वो नहीं होते। खासतौर पर जब उस हम साउथ अफ्रीका से टेस्ट हारे थे उसमें उन्होंने कोई डिफरेंट चीज़ नहीं की, करते तो शायद चांस बन सकता था। खैर अब हम जीतना शुरू हुए। एक टेम्पलेट था जो यूएई का मॉडल था, आपने ऑप्ट करके उसको प्लेस इन किया, वो टेम्पलेट सक्सेसफुल है। जो मैंने शुरू में कहा कि 3 साल 8 मंथ जो नहीं जीते वो यही नहीं जीते। आपने बॉलिंग विकेट बनाई, फास्ट बॉलर बांग्लादेश आपको पड़ गया, बैटिंग विकेट जमीर राजा साहब के दौर में बनती रही, आपको हर टीम आके मार के आपके घर में चलेगी। तो हर मॉडल आपका फ्लॉप था, ये लास्ट मॉडल था। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अब अगर आपने इस लेवल पे आपने सिर्फ जीतना है और कुछ नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, जो आपने चेंजिंग करनी है, चाहे प्लेयर डेवलपमेंट है या पिचेस की छेड़खानी, वो आपने करना है डोमेस्टिक में। तो अब ये लोग ये बात करते हैं जी आप क्रिकेट को डेंट कर रहे हैं, ये किस तरह की पिचेस बना रहे हैं, आपका क्या टेक है इस पे? इरफान भाई, मेरा क्राइटेरिया ये है कि आपने फर्ज किया आपने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है ना, वो कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में और श्रीलंका में। आप उस तरह से तैयार करें कि हमें स्पिनर अच्छे चाहिए, हमें स्पिन खेलने वाले अच्छे चाहिए, सीधी सी बात। आपने WTC की तैयारी करनी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी करनी है, तो आपने सोचना है हमने 2 सालों में खेलना कहाँ पे है। तो आपने कहाँ पे खेलना है? न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है, श्रीलंका ने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना है, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज जाना है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है। 6 टूर हैं पाकिस्तान के टोटल। इसमें सिर्फ एक टूर में बाउंसी ट्रैक है, वो है इंग्लैंड का, जहां हम हमेशा अच्छा खेलते हैं। ठीक है, सिर्फ में थोड़ा सा सेमिंग है कि क्लाउडी है, तो जी सिर्फ एक टूर ऐसा है जहां पे आपको वो मिलेगा। ना आपने इंग्लैंड जाना, ना आपने न्यूजीलैंड जाना, ना ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अफ्रीका। 2 सालों में आपके टूर ये हैं, तो फिर आपको कौन सी पिच बनानी चाहिए? तो स्पिन की तरफ ज्यादा जाना है ना आपने, ठीक है ना। तो हाँ, ये एक हो सकता है कि श्रीलंका आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि स्पिन ट्रैक बनाए, श्रीलंका हम पे काउंटर अटैक कर सकता है। तो जवाब ये है कि हमने इस पूरे WTC साइकिल में एक ही टूर पाकिस्तान से बाहर जीता, वो श्रीलंका वाला जीता था। 2-0 से हम जीत गए जब बाबर कप्तान थे। ठीक है, वो टूर हम जीत के आए हुए हैं। अब न्यूजीलैंड हम पे अटैक कर सकता है क्योंकि वो इंडिया को इंडिया में हरा के आया है सेम कंडीशन के ऊपर। बट हम न्यूजीलैंड के लिए तैयार हैं क्योंकि वहां पे हमें पता चल गया ना न्यूजीलैंड ने उनके साथ क्या किया इंडिया के साथ, तो हमें ज़ाहिर काउंटर हमने भी मारा होगा। बट हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपने घर में खासकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह को पाकिस्तान के अंदर स्पिन ट्रैक के अलावा नहीं पकड़ सकते। किसी भी टीम को इवन दो, मेरा तो ख्याल है शायद किसी भी टीम को। इसके अलावा आज आकिब जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जिस तरह वो बोलते हैं हमेशा सुथरी बातें की हैं। उसने बोला ये क्या मतलब हुआ कि टेस्ट क्रिकेट में अगर फास्ट बॉलर विकेट ले रहा हो तो क्रिकेट ऊपर जा रही है, स्पिनर ले रहा हो तो क्रिकेट नीचे जा रही है। बिल्कुल ठीक। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने लफ्ज कोटा यूज नहीं किया, बट कहने का मतलब ये था कि ये कोटा सिस्टम नहीं होता कि 3 बॉलर फास्ट खेलेंगे तो 2 स्पिन खेलेंगे। भाई कंडीशन देखनी है। अच्छा ना भाई, एक टाइम की शॉर्टेज है तो मैं लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगा। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट की अगर पर्टिकुलरली हम अब बात करें, एक तो लास्ट मैच में मुझे लगता है बड़ी ज्यादती की गई कि खुर्रमशहजाद को खिलाया गया। जब इट इज रिटन ऑन द वॉल, हर बंदे को, ब्लाइंड बंदे को भी पता था कि पाकिस्तान ने स्पिन के साथ जाना है। शुरू से आप पहला ओवर करवा रहे हैं, एक ओवर करवाना कोई भी जस्टिफाइड नहीं था। आप उसकी जगह आपको पता था टर्निंग पिच है और आपकी शायद एक वो पार्टनरशिप से मैच जीते हैं रिजवान और जो साउथ कील की, अदरवाइज तो दोनों टीमें बैलेंस थी जी। और जो डिफरेंस वही पार्टनरशिप था जी। अब आपको अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन कर लेते हैं। इमाम, मेरा मानना यह है कि शायद स्पिन को सबसे अच्छा खेलता है साउथ कील के अलावा, अगर आपको देखेंगे जी। तो उसको जरूर कॉन्फिडेंस देते हैं आप। उसकी फॉर्म भी चेक को पीछे करता आ रहा था, तो एक तो वो गलत था। जो सबसे बड़ी मेरी नज़र में पाकिस्तान का जो डिबैकल हुआ टेस्ट के अंदर, हमारे पास टेस्ट का फास्ट बॉलर कोई नहीं है। वो हमने हर तरह की कंडीशन में खेल के देख लिया। तो आपका क्या है कि इसमें हमें ODF चले, हमें टेम्पलेट सूट करता है, एक वो फार्मूला मिला हुआ है हमारे बॉलर को, वो किसी दौर में जैसा आपके साथ ही मैंने शो किया था, हमें T20 सूट करता था। अब टेस्ट का जो प्रॉब्लम है फास्ट बॉलिंग का, चाहे जैसी कंडीशन उस तरह के मिल जाए, कोई है हमारे पास ऐसा बॉलर लाइन क्यू के अंदर जो टेस्ट की बॉलिंग कर सके? मुझे इरफान भाई, मुझे ज़्यादा पहले लगता है कि ये लोग जो चीख रहे हैं ना कि हम स्पिन ट्रैक बना के गलत कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आप पाकिस्तानी बॉलर को बाउंसी ट्रैक दें, हम ज्यादा अच्छा खेलते हैं वहां पे, क्योंकि हमारे बॉलर्स आप जो कर रहे हैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। हमने साउथ अफ्रीका को पहला मैच हरा दिया था ऑलमोस्ट। 48 रन चाहिए थे, 2 विकेट बाकी थी। वहां पे प्रॉब्लम क्या आया, जो आकिब ने भी आज बोला कि हमारे पास रिवर्स स्विंग नहीं थी। जो विकेट्स हमने ली खुर्रमशहजाद ने और अब्बास ने नई बॉल के साथ, पुरानी बॉल के साथ पेस नहीं ना, 125 के ऊपर तो रिवर्स स्विंग कितना सा हो जाएगा? नहीं होगा नहीं, ठीक है ना। आपको चाहिए था 140 प्लस। फिर उनसे हुआ कि शहीन को क्यों नहीं डालना? शहीन ऐसा थोड़ी होगा कि 6 माह के बाद 2 मैच खेले तो शहीन टेस्ट खेले, अगर खेलना तो फिर डोमेस्टिक में भी वो टेस्ट क्रिकेट खेले। याकिब ने बोला, जो कि बहुत पसंद करते हैं शहीन को। तो आपने ही बोला कि हमारे पास टेस्ट के बॉलर हैं,
मीर हमजा हमारे पास तगड़ा बॉलर है, मैंने ऑस्ट्रेलिया टूर कवर किया, उसने कमाल बॉलिंग की। हमारे पास बाउंसी ट्रैक के लिए बेस्ट ऑप्शन आमिर जमाल है, वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, रिवर्सिंग अच्छा लेकिन करता अभी है। ये दोनों ने खेला साउथ अफ्रीका अगेंस्ट सेकंड टेस्ट में, उस तरह का कोई हमें वो प्लेयर नजर नहीं आया, वो या प्रीवियस सीरीज के अंदर भी उस देखें। तरह का फिटर नहीं था। उसकी अच्छा। वजह हर क्रिकेटर, देखिए हर क्रिकेटर की अपनी एक, मैं उनको थोड़ा सा जानता हूँ, आपको किसी को डिस्टर्ब किया जाता है ना, थोड़ा तंग होता है। एक बंदा जिसने आपको लास्ट ओवर के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स लेके दिए हो और बैटिंग भी ठीक की हो, आप फिर जब ओडीआई क्रिकेट खेलने जाते हैं आप उसको खिलाते ही नहीं है, ठीक है। आप उसको फिर कहाँ पे खिला रहे हैं, जहाँ पे थोड़ी सी टफ कंडीशन मिलती हो तो वो, बट ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसको वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, बट एक डिस्टर्ब होता है बंदा मेंटली तौर पर, वो हुआ। आपने उसको मुल्तान खिलवा दिया, आप हारिस रऊफ को वापसी ले रहे थे ना, तो अब हारिस रऊफ को मुल्तान खिलाइए ना, उसको क्यों नहीं मुल्तान खिलाते? आप आमिर जमाल को मुल्तान खिलाते हैं, बाउंसी ट्रैक के ऊपर आप उसको खिला देते हैं हारिस रऊफ को, ये ज्यादती है। और ये मेरा हमेशा मैं बात करता हूँ कि आप प्लेयर जब डेवलप करते हैं तो आपको उसको फेयर रन देना चाहिए। जैसे मैं तो ये भी बात कर रहा था कि आपने अब्दुल्ला शफीक को भी आपको स्क्वाड में जरूर रखना चाहिए था, उसकी बुरी परफॉर्मेंस गई ओडीआई में, आप टेस्ट में रखते, साइम आपके पास नहीं था, दोनों ओपनर को चेंज करने की जरूरत नहीं थी, उसको एटलीस्ट एक ओपनर को देते, उसको कॉन्फिडेंस देते। मुश्किल टाइम में ही आपने साथ देना है ना, उसको खड़ा करना है, अच्छे टाइम में तो सारे दोस्त होते हैं। ऐसे ही है। हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमेशा की तरह बड़ा मजा है आपसे बात करके, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दोबारा ज़हमत देंगे जी। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा मुलाकात करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।